राम मंदिर चंदा और जमीन खरीद विवाद पर बड़ा खुलासा। क्या एसआईटी रिपोर्ट से मचेगा सियासी भूचाल? अयोध्या से इस वक्त एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचलों को पूरी तरीके से बड़ा कर रख दिया है। राम मंदिर जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, अब कथित तौर पर कुछ गंभीर और बड़े आरोपों और बड़े सवालों के कारण चर्चा में आ गया है। दावा दोस्तों ये किया जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों और उनके रिश्तेदारों को लेकर एसआईटी की जांच में कई बड़े चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई है। जी हाँ, चौंकाने वाली बातें एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा हो रही है कि अगर जांच पूरी तरह निष्पक्ष और गहराई से हुई तो इसका असर सिर्फ ट्रस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीति के बड़े चेहरे योगी मोदी तक इसका असर पहुंच सकता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या वाकई सरकार पर कोई खतरा मंडरा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने जैसी बड़ी कार्रवाई करने का साहस दिखाएंगे? आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले स्क्रीन पर चल रही इस हेडलाइन को देखिए। हेडलाइन देखिए, राम मंदिर में ट्रस्टियों के भतीजे रिश्तेदार खरीद रहे थे जमीन, 17 गुना ज्यादा तक दिए दाम, निर्माण सामग्री में भी 40% कमीशन लिया। यानी देख लीजिए किस तरीके की चोरी हुई। रिपोर्ट समझिए विस्तार से, किस तरीके के चोरी के कागार जो है सामने आए हैं और आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। एसआईटी को निर्माण और जमीन खरीद में भी गड़बड़ी मिली है। सर्किट रेट से 17 गुना ज्यादा कीमत पर जमीन खरीदने और निर्माण सामग्री में 40% कमीशन खोरी की बात भी निकलकर सामने आई है। उम्मीद है कि एसआईटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। इससे राम मंदिर ट्रस्ट भंग करके इसे नए सिरे से बनाने के आसार हैं। आपको बता दूं, चंदन राय मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का भतीजा है। इसका नाम क्यों लिया जा रहा है यह भी बता देती हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जब जमीनों की खरीदी शुरू हुई तो यह एक्टिव हो गया। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दूं, चंदन पिछले साल रामघाट के एक किराए के मकान में रह रहा था। अब उसने अयोध्या में माझा इलाके में कई सारा बीघा जो है जमीन खरीद ली है। यहां तक कि हरिद्वार में होटल बनवाया है। मंदिर विस्तार के लिए 107 यानी कि 107 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसके लिए ट्रस्ट ने 5 साल में राम जन्मभूमि में 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर दूरी तक की जमीन सर्किल रेट से करीब 17 गुना 17% ज्यादा कीमत देकर खरीदी। कई जमीनें नूजुल और मंदिरों के नाम पर थी, जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता था। दोस्तों, ये भी आरोप है कि मंदिर के लिए जमीन खरीदने में चंदन राय की अहम भूमिका थी। यानी चंदन राय खूब चोरी कर रहा था, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। एसआईटी ने जमीन खरीद के सभी दस्तावेज जांच के लिए जब्त कर लिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, यही नहीं, निर्माण सामग्री की खरीद में भी कथित तौर पर गंभीर कमीशन खोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर आपको बता दूं, विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव से लेकर आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। कई नेता अयोध्या तक जाने की घोषणा कर चुके हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि अगर जनता की आस्था से जुड़े धन का गलत इस्तेमाल हुआ है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और पूरी तरीके से सामने आना चाहिए कि असली सच क्या है। यही कारण है कि यह मुद्दा अब केवल प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक रंग भी पकड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया कि सरकार गिर सकती है। आप भी सुनिए क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा है, नजर डालिए इस वीडियो पर। अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश ही चोरी हो गया और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए और एक भी एफआईआर नहीं हुई है। ना यूपी पुलिस ने कोई एफआईआर की, ना ईडी ने कोई एफआईआर की, ना सीबीआई ने कोई एफआईआर की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को? सुना आपने। अब आपको आम आदमी पार्टी से संजय सिंह का भी बयान सुनवा देती हूं कि इस पूरे मामले पर, इस पूरी चोरी पर उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। संजय सिंह ने बयान दिया और साथ ही साथ प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि एक राजा भरत थे जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पादुकाएं रखकर
14 वर्ष तक अयोध्या में राज किया। एक भाजपाई हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम की पादुकाएं ही चोरी कर ली। सुने आप भी क्या कुछ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। नमस्कार, जय हिंद साथियों। पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, फिर 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, फिर 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में, फिर चढ़ावे में, दान पात्र में चोरी का मामला। उसके बाद रामशिलाओं को, प्रतिष्ठित रामशिलाओं को चोरी करने का मामला, बहुमूल्य रामशिलाओं को चोरी करने का मामला। इस सब से तो मन दुखी हुआ, पीड़ित हुआ आपका, हम सबका, करोड़ों हिंदुओं का। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि प्रभु श्री राम की पादुकाएं भी इन बेईमानों ने चोरी कर ली। ईडी पार्टी के चंदा चोरों ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं भी चोरी कर ली, हार भी चोरी कर लिया गले का। शर्म नहीं आती इन बेईमानों को? शर्म नहीं आती इन चंदा चोरों को? अरे प्रभु श्री राम की पादुकाएं रखकर राजा भरत ने 14 वर्ष तक राज किया था जब प्रभु श्री राम वनवास में थे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में थे तो उनके भाई भरत ने 14 वर्ष तक उनकी पादुकाएं रखकर शासन चलाया था। और इन चंदा चोर पार्टी के लोगों ने, ये ईडी पार्टी के लोगों ने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके गुर्गों ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं चुरा ली। क्या अब इनको सत्ता में बने रहने का हक है? क्या अब इनको इस देश में शासन करने का हक है? अरे हमारे यहां गांव में तो कोई छोटी मोटी चोरी मंदिर में कर लेता है, उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। उसको लोग अपने घर पे खाना खाने के लिए नहीं बुलाते, उसके निमंत्रण में नहीं जाते, कई पीढ़ियों तक उसका बहिष्कार होता है। और ये चंदा चोर, ये बेईमान, ये प्रभु श्री राम की पादुकाएं चुरा रहे हैं, हार चुरा रहे हैं, शिलाएं चुरा रहे हैं, जमीनों में घोटाला कर रहे हैं, चढ़ावे में घोटाला कर रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? उठिए और आवाज उठाइए, जागिए और इन लोगों के खिलाफ बोलिए। जय हिंद। अब दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे की चोरी को रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? इसमें ट्रस्ट के महासचिव यानी कि चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और साथ ही साथ परिसर व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में लिया जा रहा है और इनको घेरा जा रहा है। कुछ नेताओं का कहना है कि अगर जनता की आस्था से जुड़े धन का गलत इस्तेमाल हुआ है तो इसकी जवाबदेही पूरी तरीके से तय होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि यह मुद्दा अब केवल प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक रंग भी पकड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब सबसे अहम सवाल यह है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर सकते हैं? राम मंदिर ट्रस्ट कोई साधारण संस्था नहीं है। इसका संबंध दोस्तों सीधा करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अगर एसआईटी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं साबित होती हैं तो सरकार के सामने कई सारे विकल्प हो सकते हैं। कैसे कैसे? पहला विकल्प, जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई। दूसरा विकल्प जो सरकार के पास होगा वो ये होगा कि ट्रस्ट के भीतर व्यापक सुधार। और तीसरा ऑप्शन जो सरकार के पास होगा वो होगा ट्रस्ट का पुनर्गठन। और चौथा और सबसे बड़ा, सबसे कठिन विकल्प, ट्रस्ट को भंग करके नई व्यवस्था बनाना। लेकिन क्या सरकार वास्तव में ऐसा कदम उठाएगी? ये सवाल उठ रहे हैं। ये वही सवाल है जिसका जवाब दोस्तों आने वाले दिनों में मिल सकता है, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये विवाद है, करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि योगी सरकार किसी भी फैसले से पहले कानूनी सलाह, जन भावनाओं और जांच रिपोर्ट, तीनों पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी। अगर रिपोर्ट में आरोप कमजोर साबित होता है तो मामला शांत भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आरोप मजबूत प्रमाणों के साथ सामने आते हैं, पूरा सच सामने आ जाता है, तो कार्रवाई का दबाव बढ़ सकता है। दोस्तों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि आरोप और प्रमाण दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। किसी भी लोकतंत्र में अंतिम निष्कर्ष जांच और सीधे सीधे कानून के आधार पर ही निकाला जाता है, और अभी जांच पूरी होने के बाद ही
पूरा सच सामने आएगा। इसलिए अभी किसी को दोषी घोषित करना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह भी सच है कि राम मंदिर जैसा विषय देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये मुद्दा ज्यादा चर्चाओं में है। ऐसे में जनता पारदर्शिता चाहती है, लोग जानना चाहते हैं, श्रद्धालु जानना चाहते हैं कि चंदा का पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ, जमीन खरीद में क्या प्रक्रिया अपनाई गई और क्या हर निर्णय पूरी ईमानदारी और नियमों के तहत लिया गया। अब अंत में आपसे दोस्तों एक ही सवाल मैं करूंगी, अगर एसआईटी की रिपोर्ट में गंभीर गड़बड़ियां सामने आती हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं बताएं कि क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, या फिर आपको लगता है कि ये पूरा मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।